दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक इंग्लिश का पैराग्राफ है। और आज का जो वीडियो है दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आमतौर पर जो वीडियोस मैं लाता हूँ वो इंग्लिश स्टोरी की ट्रांसलेशन होते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपको इंग्लिश में कोई पैसेज लिखना होता है या कोई पैराग्राफ, या फिर आपको कोई पास्ट की घटना के बारे में इंग्लिश में बताना होता है। तब आप उसको कैसे बताते हैं और किस तरह से ग्रामर का इस्तेमाल करके हम टॉपिक को बनाते हैं, आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों इसका जो आज का ये जो पैराग्राफ है उसका टाइटल देखते हैं। इसका टाइटल है हाउ आई कॉट अ थीफ। दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है और यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। कैच की सेकंड फॉर्म है कॉट। और दोस्तों यहाँ पर हाउ लगाया गया है, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये एक इंट्रोगेटिव नहीं है, ये एक पॉजिटिव का ही मतलब अफर्मेटिव का ही सेंटेंस है। हाउ आई कॉट अ थीफ का मतलब हुआ कि मैंने एक चोर को कैसे पकड़ा। तो दोस्तों आज के इस पैराग्राफ का ये टाइटल है। और जैसे मैंने आपको बताया इस वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे कि जब हम इंग्लिश में कोई टॉपिक बोलना चाहते हैं या उस पर लिखना चाहते हैं हम उसको किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। यदि आपको एक कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आई वॉज एन एक्सपर्ट थीफ कैचर when I actually caught one last night। क्या अर्थ हुआ? I was an expert thief catcher। दोस्तों thief का मतलब होता है चोर और पकड़ने वाले को कहते हैं कैचर। thief catcher का मतलब चोर पकड़ने वाला। I was an expert thief catcher क्या मतलब हुआ कि मैं एक एक्सपर्ट thief मतलब कि चोर पकड़ने वाला था। when जब I actually caught जब मैंने असल में वास्तव में पकड़ लिया वन एक को पकड़ लिया लास्ट नाइट पिछली रात। It so happened last night that I went to bed a little earlier and got good sleep। क्या अर्थ हुआ? It so happened last night। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाते हैं। हैपन मतलब होना, सेकंड फॉर्म हैपन्ड। इट सो हैपन लास्ट नाइट क्या अर्थ हुआ कि पिछली रात ऐसा हुआ दैट कि आई वेंट टू बेड अ लिटिल अर्लियर। वेंट टू दोस्तों गो टू बेड का मतलब होता है सोने जाना और ये सेकंड फॉर्म है। आई वेंट टू बेड मतलब मैं सोने चला गया। अ लिटिल अर्लियर मतलब थोड़ा पहले मैं सोने चला गया। एंड गॉट गुड स्लीप और मुझे अच्छी नींद मिली। और दोस्तों स्लीप जो है वो वर्ब है, साथ में नाउन भी है, तो यहाँ पर इसे नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। आगे देखिए। एट अबाउट मिडनाइट। अबाउट मतलब लगभग, एट अबाउट मिडनाइट लगभग आधी रात को। आई हर्ड सम सबड्यूड साउंड्स इन माई एडजॉइनिंग रूम। क्या अर्थ हुआ? आई हर्ड सम। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। HEAR हियर मतलब सुनना और सेकंड फॉर्म हर्ड। आई हर्ड सम सबड्यूड साउंड। दोस्तों सबड्यूड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दबी हुई। साउंड मतलब आवाज़ें। आई हर्ड सम सबड्यूड साउंड्स मैंने कुछ दबी हुई आवाज़ें सुनी। इन माई एडजॉइनिंग रूम मेरे बगल वाले कमरे में। एडजॉइनिंग का मतलब होता है सटा हुआ या बगल में, मतलब मेरे सटे हुए जो कमरे से मैंने कुछ दबी हुई आवाज़ें सुनी। इट वॉज माई फादर्स रूम। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या फिर वर का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। और यहाँ फादर के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ को जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। इट वॉज माई फादर्स रूम का मतलब हुआ ये मेरे पिताजी का कमरा था। माई फादर हैड गॉन ऑन आ 1 वीक टूर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट का अर्थ होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। आया था, गया था, लिया था, दिया था, चुका था, इस तरह के जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट के कहलाते हैं। और पास्ट परफेक्ट में हैड का इस्तेमाल किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है।
गो मतलब जाना, थर्ड फॉर्म है गॉन। माई फादर हैड गॉन मतलब मेरे पिताजी गए हुए थे। ऑन आ 1 वीक टूर मतलब 1 हफ्ते के टूर पर मेरे पिताजी गए हुए थे। और दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर पास्ट परफेक्ट के बारे में बताया। मैं आपको 2 सेंटेंस देना चाहूँगा, आप कृपया करके उनको ट्रांसलेट करें, कमेंट में बताएं। पहला सेंटेंस आप नोट कर लीजिए, मैंने खाना नहीं खाया था। आई रिपीट द सेंटेंस, मैंने खाना नहीं खाया था। अगले सेंटेंस भी नोट कर लीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था। आई रिपीट द सेंटेंस, मैंने आपको पढ़ाया था। दोस्तों दोनों ही पास्ट परफेक्ट के वाक्य हैं, आप इन्हें ज़रूर ट्रांसलेट करें और कमेंट में भी बताएं। आगे देखिए, आई लुक्ड थ्रू द क्रेविस इन द डोर। दोस्तों क्रेविस का मतलब होता है झिरी। आई लुक्ड थ्रू द क्रेविस इन द डोर मतलब मैंने, थ्रू मतलब माध्यम, मैंने झिरी के माध्यम से दरवाजे में देखा। मतलब क्या अर्थ हुआ कि मैंने दरवाजे के अंदर झिरी के माध्यम से देखा। द बीम्स ऑफ मून लाइट वर एंटरिंग द रूम। दोस्तों बीम का मतलब होता है मतलब एक तरह से रोशनी, किरणें, जो किरणें थीं ऑफ मून चांद की, मून लाइट मतलब कि चांद की रोशनी की, वर एंटरिंग द रूम वो कमरे में प्रवेश कर रही थीं। सो इसलिए द इनसाइड ऑफ द रूम जो कमरे का इनसाइड था मतलब जो अंदरूनी हिस्सा था, वॉज पार्शली विजिबल। पार्शली का मतलब होता है आंशिक रूप से, और विजिबल दिखना मतलब वो आंशिक रूप से विजिबल था मतलब कि उसको वो दिख रहा था। आगे देखिए, I was at first horrified to see a thief। क्या अर्थ हुआ? I was first at horrified। horrified एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डर जाना, भयभीत हो जाना। I was at first horrified मतलब पहले में भयभीत हो गया। to see a thief एक चोर को देखकर। He was gathering currency notes from the almirah of my father। gather मतलब इकट्ठा करना, और दोस्तों ये फोर्थ फॉर्म है। और ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों में राहता रहती जैसे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों में वॉज या वर्ब का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म। क्या अर्थ हुआ? ही वॉज गैदरिंग करेंसी नोट्स मतलब वह नोट इकट्ठे कर रहा था फ्रॉम द अलमीरा ऑफ माई फादर मेरे पिता की अलमीरा से। द लॉक ऑफ विच जिसका ताला ही हैड ब्रोकन ओपन। ब्रेक ओपन मतलब होता है खोल के तोड़ना, और ये थर्ड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ? द लॉक ऑफ विच ही हैड ब्रोकन ओपन मतलब जिसका ताला उसने तोड़ कर खोल दिया था। आगे देखिए, माई मदर वॉज स्लीपिंग इन माई रूम। दोस्तों ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है जहाँ पर वॉज का यूज़ किया गया, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई गई है। माई मदर वॉज स्लीपिंग इन माई रूम मेरी माता या कह सकते हैं मेरी माँ मेरे कमरे में सो रही थी। आई वोक हर अप नॉइजलेसली। दोस्तों वेकअप मतलब जागना होता है, उसके अलावा जगाना भी होता है, और सेकंड फॉर्म है वोक। आई वोक हर अप। और दोस्तों नॉइजलेसली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है बिना शोर के। और देखिए एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब का काम होता है वर्ब की विशेषता के बारे में बताना। आई वोक हर अप नॉइजलेसली मैंने बिना आवाज़ के उनको बिना शोर के उन्हें जगाया। एंड टोल्ड हर अबाउट द थीफ इन अ हाउस हश्ड वॉइस। और आप इसे भी नोट कर लीजिए, एडजेक्टिव है। हश्ड वॉइस का मतलब होता है दबी हुई आवाज़। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि आई वोक हर अप नॉइजलेसली मैंने उन्हें बिना शोर के जगाया। एंड टोल्ड हर अबाउट द थीफ इन ए हश्ड वॉइस और एक दबी हुई आवाज़ में उन्हें चोर के बारे में बताया। आगे देखिए, I took courage and went out in the veranda through the door of my room and locked my father's room from outside। क्या अर्थ हुआ? I took courage मतलब कि मैंने, और courage का मतलब साहस, बहादुरी, और मैंने I took courage मतलब मैंने बहादुरी इकट्ठी की या कह सकते हैं कि मैंने साहस जुटाया। एंड वेंट आउट और बाहर गया। इन द बरामदा, बरामदा में बाहर गया। थ्रू द डोर ऑफ माई रूम अपने घर के अपने कमरे के दरवाजे के माध्यम से। एंड लॉक्ड माई फादर्स रूम फ्रॉम आउटसाइड और अपने पिता के कमरे को बाहर से लॉक कर दिया, बाहर से बंद कर दिया। आगे देखिए, आई ऑल्सो लॉक्ड द आउटर गेट। और दोस्तों ऑल्सो का मतलब भी, और ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। आई ऑल्सो लॉक्ड द आउटर गेट मैंने बाहर के दरवाजे को भी बंद कर दिया। ऑफ द हाउस घर के। सो दैट ताकि इवन इफ़ ही द थीफ केम आउट ताकि जो चोर है अगर वो बाहर भी आता है ऑफ द विंडो
विंडो से, खिड़की से बाहर भी आता है। द ग्रिल ऑफ विच, जिसकी जो ग्रिल थी, ही हैड ब्रोकन, जिसको उसने तोड़ दिया था, टू एंटर माई फादर्स रूम, मेरे पिता के कमरे में घुसने के लिए। ही शुड नॉट बी एबल टू रन अवे, उसे भाग नहीं पाना चाहिए। और दोस्तों रन अवे मतलब होता है कहीं भाग जाना। तो इस तरह से देखिए पूरी लाइन की मतलब मैंने आपको मैं एक बार से दोबारा से बताता हूँ। आई ऑल्सो लॉक्ड द आउटर गेट ऑफ द हाउस, मतलब मैंने बाहर के दरवाजे को बंद कर दिया, ताकि सो दैट मतलब ताकि इवन इफ़ द थीफ केम आउट ऑफ द विंडो, कि अगर चोर खिड़की से भी बाहर आता है, द ग्रिल ऑफ विच ही हैड ब्रोकन, जिसकी खिड़की ग्रिल को उसने तोड़ दिया था, टू एंटर माई फादर्स रूम, मेरे पिता के कमरे में प्रवेश करने के लिए। ही शुड नॉट बी एबल टू रन अवे, उसे भाग नहीं पाना चाहिए। देन फिर आई टुक माई मदर आउटसाइड इन द बरांडा, और दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। टेक का मतलब लेना, ले जाना, सेकंड फॉर्म टुक। देन फिर आई टुक माई मदर आउटसाइड, मैं अपनी माँ को बाहर ले गया, इन द बरांडा, बरांदा में। एंड लॉक्ड ऑल द डोर्स फ्रॉम आउटसाइड, और बाहर से सारे दरवाज़ों को बंद कर दिया। वी रेज्ड एन अलार्म, दोस्तों रेज अलार्म का मतलब होता है शोर मचाना, सहायता के लिए किसी को पुकारना। वी रेज्ड एन अलार्म, हमने शोर मचा दिया, और ये सेकंड फॉर्म है। अ लार्ज नंबर ऑफ आर नेबर्स केम एंड स्टूड आउटसाइड, और जो एक बड़ी संख्या में जो हमारे पड़ोसी थे, केम वो आ गए, एंड स्टूड आउटसाइड और बाहर खड़े हो गए, द गेट गेट के बाहर खड़े हो गए, ऑफ आर हाउस हमारे घर के। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? अ लार्ज नंबर ऑफ आर नेबर्स केम एंड स्टूड आउटसाइड द गेट ऑफ आर हाउस, मतलब एक बड़ी संख्या में हमारे पड़ोसी आ गए और हमारे घर के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। नाउ अब आई ओपन द गेट, अब मैंने दरवाज़ा खोला, एंड केम आउट विद माई मदर, और अपनी माँ के साथ बाहर आया। देन आई लॉक्ड द गेट फ्रॉम आउटसाइड, फिर मैंने दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया, बाहर से बंद कर दिया। आगे देखिए, देयर आफ्टर, उसके बाद आई रैंग अप द पुलिस, मैंने पुलिस को कॉल किया। द पुलिस अराइव्ड विद इन अ फ्यू मिनट्स, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। अराइव मतलब आना, और सेकंड फॉर्म अराइव्ड। द पुलिस अराइव्ड विद इन अ फ्यू मिनट्स, पुलिस कुछ मिनटों के अंदर आ गई। द थीफ वॉज कॉट, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों कैच का मतलब पकड़ना, और थर्ड फॉर्म और जो सेकंड फॉर्म है दोनों ही कॉट होते हैं, तो यहाँ इसको थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। द थीफ वॉज कॉट, चोर को पकड़ लिया गया। माई ब्रेवरी एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड वॉज अप्रिशिएटेड, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का वाक्य है जहाँ पर वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है। अप्रिशिएट का मतलब होता है किसी की तारीफ़ करना, प्रशंसा करना, और ये थर्ड फॉर्म है। माई ब्रेवरी मतलब मेरी बहादुरी, एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, और जो मेरी त्वरित बुद्धि थी, वॉज अप्रिशिएटेड, उसकी प्रशंसा की गई। आई वॉज गिवन अ प्राइज़, और मुझे एक इनाम दिया गया, बाय सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा मुझे एक प्राइज़ दिया गया। एट एन इम्प्रेसिव सेरेमनी, एक समारोह के अंदर। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये टॉपिक ख़त्म होता है। और जैसा मैंने आपको बताया, जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि जब हम इंग्लिश में कोई टॉपिक बनाना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में कोई भी पास्ट के इवेंट को बताना चाहते हैं तो हम किस तरह से करते हैं। और मैं आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, और मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।